हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से केंद्रीय बैंक के कार्य यानी कि फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि सेंट्रल बैंक के कौन कौन से किस किस तरह के कार्य होते हैं। तो उसको हम इस वीडियो के अंतर्गत जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कार्य होते हैं जो सेंट्रल बैंक के द्वारा किए जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि सेंट्रल बैंक के कौन कौन से कार्य है। तो पहला जो कार्य होता है किसी भी देश के सेंट्रल बैंक का वो होता है नोटों को जारी करना, यानी कि जो मुद्रा होती है उसको जारी करना, उसको छापती है और उसको जारी करती है एक तरह से सेंट्रल बैंक के द्वारा। और कोई भी ना ही सरकार ना ही और अन्य बैंक नोट यानी कि करेंसी को जारी नहीं कर सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ काम होता है सेंट्रल बैंक का। जैसे कि भारत में जो नोटों को जारी किया जाता है वो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है और भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है। और अगला है बैंकों का बैंक। ये किस तरह से बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। और ये जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी देश का, ये उस देश के अन्य जो कमर्शियल बैंक होते हैं उन बैंकों को वो एक तरह से ऋण प्रदान करता है। और जब भी किसी भी मुसीबत में वहाँ के जो कमर्शियल बैंक है वो मुसीबत में होते तो उस देश के जो सेंट्रल बैंक उसके पास जाते हैं और अंततः वो सेंट्रल बैंक उन्हें मदद करता है। तो इस तरह से बैंकों का ये बैंक होता है। और अगला है सरकार का बैंकर। सरकार को जब जब ऋण की जरूरत होती है, अन्य आर्थिक सहायता की जरूरत होती है तो वो उस देश के अपने देश के वो सेंट्रल बैंक के पास जाता है। तो ऐसे में ये सरकार का बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। और अंतिम ऋणदाता, ये अंतिम ऋणदाता इस रूप में है वो जो कमर्शियल बैंक है वो किस तरह से ऋण को लेने के लिए वो आरबीआई के पास जाते हैं, यानी कि आरबीआई उन कमर्शियल बैंक को ऋण प्रदान करता है और वो सरकार को भी प्रदान करता है। तो इस तरह से अंतिम ऋणदाता के रूप में ये कार्य करता है। और अगला कार्य है विदेशी मुद्रा का नियंत्रण। जो आरबीआई है, आरबीआई जो फॉरेन करेंसी है उसको भी नियंत्रित करता है। विदेशी मुद्रा का नियंत्रण भी, उसका भंडारण भी वो किस तरह से उस देश का जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उसके द्वारा किया जाता है। और अगला है मौद्रिक नीति और साख नियंत्रण। जो सेंट्रल बैंक है वो जब जब जिस तरह की मौद्रिक नीति और साख नियंत्रण से संबंधित नीतियों की आवश्यकता होती है तो उस तरह की नीतियों को अपनाता है जिससे कि मौद्रिक नीति और साख नियंत्रण से देश में स्थिरता बनी रहे और देश का आर्थिक डेवलपमेंट, एक तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो इस तरह से मौद्रिक नीतियां और साख नीतियों से संबंधित ये उस तरह से नियंत्रण करता है ताकि देश में एक तरह से स्थिरता बनी रहे। और अगला है व्यापारिक बैंकों को रेगुलेट करना। किसी भी देश के जो कमर्शियल बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंक होते हैं, उन्हें लाइसेंस देना, उनके लिए नियमावली जारी करना, उनके ऊपर किस तरह से नियमों एवं अन्य जो रेगुलेशन है उनको बनाना, वो सब काम उस देश के सेंट्रल बैंक का होता है। और सेंट्रल बैंक के द्वारा उन सभी कमर्शियल बैंकों का रेगुलेशन किया जाता है, उनको रेगुलेट किया जाता है, उनको नियंत्रित किया जाता है, उनको लाइसेंस दिया जाता है। और जब जब वो उस देश के सेंट्रल बैंक के नियमों की अवहेलना करते हैं तो उनका लाइसेंस भी सेंट्रल बैंक के द्वारा वो जब्त किया जाता है, कैंसिल किया जाता है। तो इस तरह से जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक के ये प्रमुख कार्य होते हैं। अगर हम सेंट्रल बैंक के अन्य कार्यों के संदर्भ में देखें, जैसे कि जो भारत का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अन्य जो कार्य है वो भी महत्वपूर्ण है, जिसमें कि रिजर्व बैंक वित्तीय जो प्रौद्योगिकी है और प्रशिक्षण है उनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भारत का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो किस तरह से वित्तीय प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके तहत ये कई प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करता है, जैसे कि राष्ट्रीय बैंकिंग प्रबंधन संस्थान ये पुणे में है और इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान ये मुंबई में है और वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं विकास संस्थान ये हैदराबाद में है। तो इन संस्थानों के माध्यम से जो ये आरबीआई है
ये बैंकिंग क्षेत्र के जो कर्मचारी है, कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता ये प्रदान करता है। तो इस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये इस तरह के अन्य कार्यों को भी संचालित करता है, जिससे कि वित्तीय प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण से संबंधित ये वहाँ उन बैंकिंग संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे सके। तो इस तरह से प्रमुख संस्थान स्थापित किए गए हैं, जो पुणे में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है। इन संस्थानों में बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों को आवश्यक और जो जिस तरह की ज़रूरतें होती है समय के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ, तो उस तरह के प्रशिक्षण और तकनीकी सहायताएं प्रदान की जाती है। तो इस तरह से ये आरबीआई के कुछ कार्य थे। और आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत ये समझा कि सेंट्रल बैंक के कौन कौन से कार्य होते हैं, चाहे किसी भी देश का सेंट्रल बैंक क्यों ना हो, उन सेंट्रल बैंक के द्वारा किस तरह के कार्य किए जाते हैं, कौन कौन से किए जाते हैं, किस तरह से ये महत्वपूर्ण भूमिका का रोल अदा करते हैं किसी भी देश में वो आर्थिक स्थिरता के लिए, बैंकिंग स्थिरता के लिए, किस तरह से वो अपने इन कार्यों के माध्यम से महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।